हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम रात को सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तो हमारा डेली लाइफ का जो रूटीन है वो हमारे एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंड करता है कि हमारा एंजाइटी कैसा रहेगा, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी, हमारा एंथुसियाज्म कैसा रहेगा और इसी के साथ साथ हमारा गट हेल्थ कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम अपना मॉर्निंग लाइफ स्टाइल और हैबिट्स इंप्रूव करने की वजह से अपना डेली एंथुसियाज्म और हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकते हैं और 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को ये रूटीन आपको बचा के रखेगा। तो वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। दोस्तों सुबह सो के उठने के बाद सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो है अंगड़ाई लेना। जी हाँ, अगर हम एक छोटी सी अंगड़ाई ले लेते हैं तो सारी की सारी नींद हमारी गुल हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी सारा सर्कुलेशन इंप्रूव कर ले जाती है। दोस्तों इस स्ट्रेच की वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, सारे ही बॉडी के सर्कुलेशन के साथ साथ मसल्स की रिलैक्सेशन में भी। तो क्यों ना इसको कुछ अच्छे तरीके से किया जाए। इस मसल स्ट्रेच को एक्टिव स्ट्रेच में कन्वर्ट करके हम अपनी बॉडी के सारे ही फंक्शंस के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन तक में फ़ायदा ले सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करें तो। दोस्तों ये स्ट्रेच अटेन करने के लिए आपको सबसे पहले ताड़ासन करना होगा। जी हाँ, ताड़ासन के लिए आपको अपने हाथों को ऊपर उठा के पैरों के पंजों के ऊपर खड़े होना है। जी हाँ, जितना अच्छा स्ट्रेच आप कर सकें उतना बेहतर, क्योंकि इससे आपकी टो टू हेड सारी की सारी मसल्स स्ट्रेच होंगी और इसी के साथ साथ जितना भी टॉक्सिन, बैड टॉक्सिन आपका पूरे दिन का या पिछले दिन का आपका बॉडी में रहा होगा वो सारा रिलीज होने में ये ताड़ासन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ ये बॉडी में सर्कुलेटरी डेबिलिटीज़ को ख़त्म करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक रोटेशन करनी है। जी हाँ, जो लोग दिन भर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं या लगातार उनको 7-7, 8-8 घंटे बैठे रहना पड़ता है, उन लोगों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेक रोटेशंस जरूर करनी चाहिए। इससे उनके मसल्स को और नेक के आसपास की जितनी भी हड्डियां हैं उनको मेंटेन होने में और कैल्शियम का प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने में ये सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा मददगार हो जाता है। तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव करने के साथ साथ ब्रेन की एक्टिविटीज़ को एग्जिबिट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। तो कंसंट्रेशन की कमी अगर आप लोगों को होती है तो आपको नेक रोटेशन डेली बेसिस पे रोजाना करना ही चाहिए। स्टडीज़ के हिसाब से माने तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको आर्म रोटेशन, आर्म स्ट्रेच और आर्म्स की पुलिंग भी करनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आपके आर्म्स के आसपास जितनी भी मसल्स हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स हैं या फिर आपके मसल्स के अलावा जितनी भी नर्वस एक्टिविटीज़ पे असर ज़्यादा होता है ये भी इससे रिलीज होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। आप कोबरा पोज भी कीजिए और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोबरा पोज की वजह से आपकी गट में चल रही परेशानियों में और इसी के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, डिस्पेप्सिया वाले पेशेंट्स को तो ये जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि इससे जितना भी इनडाइजेशन का इशू है या फिर भूख ना लगने की परेशानियां हैं ये सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपकी एपेटाइट यानी कि आपकी कैपेसिटी टू ईट भी बढ़ाने में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। दोस्तों दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा गुनगुना पानी सुबह उठ के जरूर पीना चाहिए। जी हाँ, 200 से 300 ग्राम पानी अगर आप रोज़ाना सुबह उठ के ले लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा आपके गट के अंदर फंसे हुए जितनी भी गंदगी है या फिर बहुत ज़्यादा बाइल एसिड है वो सभी चीज़ें रिलीव करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और इसी के साथ साथ इसकी वजह से आपके गट के अंदर चल रहे बैक्टीरियल फ्लोरा को भी रेगुलेट करने में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है और साथ साथ आपका डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा जीआई ट्रैक्ट के अंदर होने वाली स्पाज्मोडिक पेन्स के साथ साथ इन्फ्लेमेशंस को ख़त्म करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। तो रोज़ाना सुबह उठ के आपको 2 गिलास पानी कोसा सा गर्म करके लेना चाहिए और अगर आप वेट लॉस या किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से होकर गुजर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा शहद के साथ इस पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और एक और चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आप एक बार में बहुत सारा पानी ना लीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में करके पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म अच्छा होता है। जो लोग एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं उनका बॉडी पानी को रोक के रखने में सक्षम नहीं रह जाता, तो उनको कई बार बहुत लंबे समय से बहुत बार यूरिन पास करने की अर्ज होती रहती है और इसी चक्कर में, इसी फियर के चक्कर में वो लोग प्यास को और कम करते चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना दोस्तों। सुबह सो के जब भी हम उठते हैं तो उठते ही कई बार आंखें भारी भी लगती हैं। जी हाँ, तो
तीसरा काम आपको जो सुबह उठते ही करना है वो है आई वॉश। जी हाँ, ये आई वॉश आपको हेल्प करेगा आपके आंखों के आसपास हो रही स्ट्रेन और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को रिस्टोर कर लेने में। जी हाँ, ठंडे पानी से आपको पानी से ही छींटे मार के आंखों को वॉश करना है। इससे आपकी आंखें डिटॉक्सिफाई भी हो जाएंगी और सूजन में भी आपको आराम मिलेगा। बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है ये, आपको रोजाना सुबह करके देखना ही चाहिए। और इसी के साथ साथ ये आपके आई साइट को इम्प्रूव करने में, जी हाँ, आपका विजन इम्प्रूव करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका है, जो बिना किसी मेडिसिन के भी आपको रिस्टोर कर ले जाएगा। इसके लिए एक और भी तरीका मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, जो मेरे पिताजी भी मुझे बताते थे, कि मुंह के अंदर पानी को लेके उसके बाद आंखों को वॉश करने से भी आई साइट इम्प्रूव होता है दोस्तों। तो आप मुंह में पानी भर लीजिए, मुंह को फुला लीजिए और उसके बाद आप आईज को वॉश कीजिए, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो भी आपके आई के ऑक्यूलर प्रेशर के साथ साथ आपकी चश्मे के नंबर तक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आप करके जरूर देखिएगा दोस्तों। सुबह उठ के जो चौथा काम आपको करना है वो है सन एक्सपोजर। जी हाँ, सनलाइट एक्सपोजर से आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप सुबह सुबह की पहली किरणों को अपने शरीर पे पड़ने देते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सनलाइट एक्सपोजर के अंदर जो भी एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी के अंदर सारा का सारा सर्कैडियन रिदम भी मेंटेन कर देती है। ये आपका एक तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है जो बहुत ही ईजीली बॉडी रेगुलेट करके चला रही होती है। तो सनलाइट एक्सपोजर से उसको एक्टिवेट रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और इसी के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा लथार्जी, वीकनेस रहती है, तो स्टडीज़ में पाया गया दोस्तों कि आपको इन सभी चीज़ों से भी इम्प्रूव करने में ये सनलाइट बहुत ज़्यादा मददगार होती है। आप कुछ देर अगर सनलाइट में रहते हैं तो आपकी सारी की सारी इंडोलेंस यानी कि कामचोरी दूर चली जाती है और इसी के साथ साथ आप बहुत एंथुसियास्टिकली कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ हम सनलाइट की एक्सपोजर से होने वाली सिंथेसिस के बारे में नहीं भूल सकते, जो विटामिन डी की होती है। जी हाँ, विटामिन डी के लिए भी सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इसी के साथ साथ ये आपके मूड्स को और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। और इसी के अलावा ये आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका लीवर का जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही इम्प्रोवाइज हो जाता है और साथ साथ आपको ये बोन डेंसिटी बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। तो आप रोज़ाना सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के साथ सनलाइट एक्सपोजर जरूर लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपके शरीर को बहुत ईजीली इम्यूनिटी में रहने में और हेल्दी रहने में। इस तरह की 4 एक्टिविटीज़ के बाद दोस्तों आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको हेल्दी रखने में और इसी के साथ साथ इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके रखने में। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट एक काम जो है, जो आपके पूरे डे लाइफ को मेंटेन करके रखने वाला है और आपके एंथुसियाज्म के अलावा आपके एनर्जी को बूस्ट करके रखने वाला है, वो है आपका फर्स्ट मील ऑफ द डे, जिसको हम ब्रेकफास्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये ब्रेकफास्ट इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम रात को जब सोए थे उसके बाद हमारा जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है, उसके बाद हमने एनर्जी के लिए 10 से 12 घंटे कुछ भी नहीं खाया। जी हाँ, तो आपको सुबह उठने के बाद एक प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ हेल्दी मील लेना ही होगा। इससे आपको हेल्प मिलेगी पूरा जो आपका प्रोटीन इंटेक है, फाइबर इंटेक है और बाद में हाइड्रेशन मेंटेन करने में भी। तो एक आइडियल ब्रेकफास्ट में ये सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें अच्छी मात्रा में होना चाहिए दोस्तों। जो नहीं होना चाहिए वो है टॉक्सिक शुगर और इसी के साथ साथ ऑयली एंड स्पाइसी कंटेंट। इसको अवॉइड करके आप बाकी चीज़ों को हेल्दी तौर पे लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आपके पूरे दिन भर की लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपकी हेल्थ और आपके मसल्स के रीजनरेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ हम बात करें कि एक स्पेसिफिक टाइम जो ब्रेकफास्ट को लेने का है वो कौन सा है, तो आपको सुबह उठने के 1.5 से 2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ जरूर खा लेना चाहिए दोस्तों। और ये ब्रेकफास्ट का टाइम 8 से 9 बजे तक मैक्स टू मैक्स होना ही चाहिए और अगर इससे भी लेट हो तो ये 10 बजे से बाद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 11 बजे आपका लीवर जो है वो फंक्शन करना चालू कर देगा दोस्तों। क्योंकि इसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपका बॉडी एसिमिलेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। जी हाँ, और इसी के साथ साथ आपका एंथुसियाज्म बिगड़ने लगेगा, एक्टिविटीज भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी दोस्तों। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका लाइफ स्टाइल कहीं भी पीछे रह जाए किसी भी तौर पे, चाहे वो आपकी एक्टिविटीज़ के तौर पे और आपके लाइफ स्टाइल में जितनी भी आजकल की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी फास्ट ही चल रही हैं दोस्तों। तो उसको कोप अप करने के लिए आपका डाइट भी उसी तरह से बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस होना चाहिए।
इसी तरह से अपनी डाइट को मेंटेन करके आप अपने लाइफ स्टाइल के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर पाएंगे। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस मैंने आज आपको बताया दोस्तों, ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन से लेके आपके सारे के सारे सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने में और इम्यूनिटी के साथ साथ आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो ये कीजिए और इसी के साथ साथ आप अपना डाइट मेंटेन जरूर कीजिए। उसमें हाई फाइबर प्रोटीन के साथ साथ ओट्स की खिचड़ी ये आप जरूर लीजिए। इसी के साथ साथ आप प्रॉपरली लिक्विड डाइट में सूप्स वगैरह का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये सारी ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसी के साथ साथ आप डिस्कस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें अपने न्यूट्रिशनिस्ट से भी, उससे जानकारी ले सकते हैं आप कि किस तरह का खान पान आपके लिए रोज़ाना की एक डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। और यहाँ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।